वृंदावन की एक सच्ची कहानी जिसमें कान्हा जी ने अपने भक्त के लिए अपने गहने ही बेच दिए। गोपाल अपनी पत्नी और माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव में वह पिता के साथ मिलकर एक छोटी सी ज़मीन पर खेती किया करता था। खेत में काम करने पर उनको ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। बहुत ही मुश्किल से उनके घर का गुजारा हो पाता था। तभी एक दिन अचानक गोपाल के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अब तो घर का गुजारा करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। खेत से जो आमदनी होती थी वह तो आनी बिल्कुल बंद हो गई थी। तभी एक दिन गोपाल अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। शायद शहर में कोई काम ही मिल जाए। शहर जाकर उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया और गोपाल को एक कारखाने में काम भी मिल गया। घर में गोपाल की माँ और उसकी पत्नी अचार और पापड़ बनाने का काम करने लगी। शहर में इन चीज़ों को बड़ा ही पसंद किया जाता है। गोपाल जहाँ काम करता था वहाँ कारखाने में एक उसका बहुत अच्छा मित्र बन गया। वह ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था और गोपाल को रोज़ नई नई ठाकुर जी की लीलाएं गाकर सुनाता था। गोपाल को ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर बड़ा ही आनंद मिलता था और अब हर रोज़ ठाकुर जी की कथाएं सुन सुनकर गोपाल पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लग गया। वह घर आकर जो भी कुछ अपने मित्र से सुनता वह सब कुछ अपनी माँ और पत्नी को सुनाता था। माँ और पत्नी ठाकुर जी की लीला सुनकर बड़ी ही आनंदित होती थी। एक दिन गोपाल ने अपने मित्र से कहा, तुम जो ठाकुर जी की कथा मुझे रोज़ सुनाते हो वह दिखने में कैसे लगते हैं? मुझे तो उनकी सूरत का भी पता नहीं। उनके दर्शन कब कराओगे मुझे? ऐसा सुनकर उसके मित्र ने अगले ही दिन ठाकुर जी का एक चित्र लाकर उसे दे दिया। वह बड़ा ही मधुर बाल गोपाल का चित्र था। बाल गोपाल जी बड़े मोहक थे। कानों में बड़े बड़े कुंडल, गले में बड़े बड़े हार, मोतियों की माला, हाथ में बाजूबंद, पाँव में पायल डालकर आलती पालती मारकर बैठे हुए थे। पास में एक माखन की बड़ी सी मटकी भी रखी हुई थी जो हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी। माखन की मटकी माखन से भरी हो जाने के कारण उस मटके का माखन बाहर की ओर गिरता हुआ दिखाई देता था और ठाकुर जी दो उंगलियों को माखन में डुबोकर पूरे मुंह पर माखन लगाकर खा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतनी आकर्षक मूर्ति को देखकर गोपाल अपनी सुध खो बैठा था। वह चित्र को लेकर अपने घर चला आया और घर की एक अलमारी को साफ करके उस जगह पर कपड़ा बिछाकर उस चित्र को वहां रख दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, ये देखो, जिस बाल गोपाल की कथा मैं तुम्हें सुनाता था वह यही लड्डू गोपाल हैं। पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह भी लगन से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। गोपाल का बेटा 2 साल का हो गया था। वह सही से खाना नहीं खाता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, देखो, बाल गोपाल भी कैसे मज़े से माखन खा रहे हैं, तुम भी ऐसे खाया करो। बेटे ने पूछा, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, ये हमारे कान्हा प्रभु हैं। गोपाल का बेटा बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा कि कान्हा प्रभु, मैं भी आपके साथ माखन खाऊंगा। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें रोटी से लगाकर माखन खिलाऊंगी। और उसने रोटी का टुकड़ा भगवान के चित्र की मटकी पर लगाकर अपने बेटे को बड़े चाव से खिलाया, मानो जैसे वह वाकई में ही माखन की रोटी खिला रही हो। लेकिन रोटी से माखन खिलाने की उनकी हैसियत नहीं थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। अब गोपाल का बेटा बड़े चाव से रोटी खाने लगा, जैसे वाकई में ही माखन की रोटी खा रहा हो। और अब हर रोज़ ऐसा ही होने लगा। वह रोज़ अपने बेटे को रोटी का कोरा माखन की मटकी के ऊपर लगाती और उसे खिला देती। इस तरह बच्चा रोटी भी खा लेता और उसे ऐसा लगता जैसे उसने वाकई में माखन की रोटी खाई हो। अब गोपाल का बेटा हर रोज़ ही ठाकुर जी से बातें करता और उनसे कहता कि आप सारा माखन खा लोगे क्या, मुझे नहीं दोगे? ऐसा कहकर वह रसोई में से
एक कटोरी लाकर उनके आगे रख देता था और इधर उधर जाने के बाद दोबारा आकर देखता तो कटोरी माखन से भरी मिलती। वह बड़ा ही खुश होकर माखन खा जाता और चुपचाप कटोरी वापस लाकर रसोई में रख देता था। गोपाल की पत्नी जब बर्तन मांजती तो चिकनी कटोरी देखकर बच्चे से पूछती, अरे ये कटोरी इतनी चिकनी क्यों है? तब उसका बेटा थुथलाकर कहता कि आज तो गोपाल जी ने मुझे बहुत सारा माखन खिलाया। और उसकी माँ को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती और बच्चा समझकर उसकी बातों को टाल देती थी कि ये छोटा है, लेकिन वह आश्चर्य में पड़ी रहती कि कटोरी रोज़ चिकनी कैसे हो जाती थी। तभी एक दिन कारखाने में गोपाल पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसे कारखाने से निकाल दिया गया। इस बात से गोपाल को बहुत बड़ा झटका लगा। उसको पता था कि उसने चोरी नहीं की, क्योंकि चोरी का इल्ज़ाम झूठा था। वह वापस घर आया और चुपचाप लेट गया। पत्नी ने जब पूछा कि क्या बात है, तब गोपाल ने बताया कि आज उसकी नौकरी चली गई, मुझ पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। पत्नी बोली, तुम्हारे ये ठाकुर जी हैं ना, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। गोपाल की पत्नी का मन पूरी तरह से ठाकुर जी में लग गया था। वह सारे घर के काम करती और आते जाते बाल गोपाल के दर्शन करती, उन्हें प्यार करती जैसे वह अपने बच्चे को प्यार करती थी। और उसे पूरा विश्वास था कि उनके परिवार के ऊपर जो ये परेशानी आई है, ये सब कुछ ठाकुर जी ठीक कर देंगे। उसने मन ही मन ठाकुर जी की तरफ देखा और प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, इस संकट से हमें निकालो। अगले दिन सुबह एक आदमी दरवाजे पर आया। गोपाल की बूढ़ी माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि गांव से एक आदमी आया था जो उनके पड़ोस में ही रहता था। वह बोला कि आपके पति ने हमारे पास वाली ज़मीन को खरीद लिया था, लेकिन अचानक ही आपके पति की मृत्यु हो गई थी। इस कारणवश मैं उनके पैसे उनको ना दे सका। आज मैंने वह ज़मीन बेच दी है, उसका पैसा मैं आपको देने आया हूँ। ये लो, ये आपका हिस्सा है। कुल 5 लाख रुपए हैं, आपके हैं, आप इन्हें रख लीजिए। गोपाल की माँ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उनके पति ने कभी कोई ज़मीन ली थी। ऐसा तो उन्होंने कभी बताया ही नहीं। पर वह आदमी नहीं माना और 5 लाख रुपए गोपाल की माँ के हाथ में रखकर चला गया और जाते जाते अपना नाम दीनानाथ बता गया। इतने पैसों को देखकर गोपाल, उसकी पत्नी और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे और घर के सभी लोग ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु, आपने हमें बड़े भारी संकट से निकाला है, आपका शुक्रिया। लेकिन आश्चर्य बना रहा कि क्या पिताजी ने कोई ज़मीन खरीदी थी और हमें नहीं बताया? ऐसा कैसे हो गया? लेकिन पिताजी ने जो भी किया वह बहुत अच्छा किया। तभी उन पैसों से गोपाल ने पास में दुकान खरीद ली और अचार और पापड़ का बिजनेस शुरू कर दिया। काम इतना बढ़ा कि कुछ दिनों में ही गोपाल बहुत ही अच्छे पैसे कमाने लगा। अब उसकी दुकान में बहुत सारे नौकर थे। घर में हर तरीके का आराम हो गया था। गोपाल जो पहले एक कारखाने में नौकर था, अब उसकी दुकान में ही बहुत सारे नौकर थे जो उसके नीचे काम करते थे। एक दिन गोपाल के पास एक आदमी काम मांगने आया। गोपाल ने उससे पूछा कि कहाँ से आए हो? उसने कहा, पास ही के गांव से आया हूँ, तुम्हारे गांव का ही हूँ, यहाँ काम की तलाश में आया था। तब गोपाल ने उससे कहा कि भैया, हमारे गांव में एक दीनानाथ जी हैं जो अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे बहुत सारा पैसा दे गए थे कि हमारे पिताजी ने कोई ज़मीन खरीदी थी। वह ज़मीन बेचकर हमारे हिस्से का पैसा हमें देने आए थे। इस पर वह आदमी बड़ा आश्चर्य करने लगा और बोला कि कौन से दीनानाथ जी कि तुम बात कर रहे हो? वही जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, लेकिन उन्हें तो गुजरे हुए बहुत साल हो गए हैं। वह कैसे आ सकते हैं आपको पैसा देने के लिए? उन्हें तो स्वर्ग सिधारे
बहुत साल हो चुके हैं। अब तो गोपाल के होश गुम हो गए। उसने उस आदमी से कहा कि भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? दीनानाथ जी तो अभी कुछ दिन पहले ही वह मुझे 5 लाख रुपए देकर गए हैं। तब वह आदमी बोला कि भैया, दीनानाथ जी को मरे हुए तो बहुत साल हो गए हैं, और जिस ज़मीन की तुम बात कर रहे हो उसकी कीमत तो इतनी है भी नहीं। अब तो गोपाल हक्का बक्का रह गया था और वह भागा भागा अपने घर गया और अपनी पत्नी को ये सारी बात बताई। पत्नी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, माँ को भी बड़ी हैरानी हुई। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी तीनों ने मिलकर ठाकुर जी के चित्र की तरफ देखा तो क्या देखा कि ठाकुर जी के चित्र के सारे गहने गायब हैं। ठाकुर जी के कानों के कुंडल, सोने की माला, मटकी में जितने भी हीरे जवाहरात लगे थे वह सब खाली हैं। ठाकुर जी बिना गहने और बिना आभूषणों के बैठे हैं। ये सब देखकर वह बड़ी ही हैरत में पड़ गए और पूरा ही परिवार बड़ा ही दुखी होता हुआ सिर पीट पीट कर रोने लगा। अब किसी के भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तीनों सिर पीट पीट कर रोने लगे और ये कह रहे थे कि हमारे ठाकुर जी ने हम पर इतना उपकार किया, अपने सारे गहने आभूषण बेच दिए और किसी दीनानाथ को भेज दिया जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं। उस दीनानाथ के रूप में खुद आकर हमें 5 लाख रुपए दे गए। गोपाल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि ठाकुर जी, आप अपने भक्तों का दुख देख नहीं पाते, इसीलिए अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए आपने अपने गहने तक बेच दिए। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा क्यों किया आपने? मैंने तो आज तक कोई आपकी ज़्यादा भक्ति भी नहीं की थी, फिर भी आपने हम पर इतनी कृपा मुझ पर क्यों की? आपका तहे दिल से शुक्रिया प्रभु, लेकिन आपका ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? लेकिन गोपाल को ये नहीं पता था कि गोपाल की पत्नी ठाकुर जी को अपना ही पुत्र मानती थी। तो आज ठाकुर जी ने पुत्र होने का मोल चुका दिया। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।